Hello dear students, my name is Ahmed Khan and you are watching Law Exam Destinations। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि CUET LLB का जो है वो कट ऑफ क्या है। मतलब जो CUET LLB का जो 2024 है उसका कट ऑफ जो है क्या होगा, उस पर जो है आज हम बात करेंगे। उसके अलावा अदर क्वेश्चन जो है उसको भी हम डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फोकस करेंगे ड्यू एलएलबी पे और फिर बीएचयू एलएलबी पे फोकस करेंगे। ड्यू एलएलबी में जो सीट्स हैं और बीएचयू एलएलबी में जो सीट्स हैं उसमें क्या कंपटीशन का लेवल रहेगा और आपने कितना स्कोर किया है तो वो सेफ स्कोर है और कितने में चांसेस हैं, और क्या है जो ग्रे एरिया है जिसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और क्या है जिसमें बिल्कुल आप मतलब जो है बहुत कम चांस हो जाता है होने का। तो मेरा नाम अहमद खान है। मैं एलएलबी फाइनल ईयर में हूँ ड्यू में, और हम 3 साल से जो है अपनी कोचिंग लॉ एग्जाम डेस्टिनेशन जो है चला रहे हैं, और ये हमारा जो कि थर्ड बैच था। तो हमारे जो स्टूडेंट जो है इनपुट दिए हैं, उसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट थे उनका जो इनपुट है, और जो एक जनरल स्टूडेंट थे उनके इनपुट के अकॉर्डिंग जो है इसको डिसाइड किया गया है। और हम लोग पिछले साल भी और उससे पहले भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाते रहे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें कट ऑफ देखने को मिला है। पहला है क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल क्या था, वो क्या इजी थे, क्या इजी टू मॉडरेट थे, मॉडरेट थे, मॉडरेट टू टफ थे या टफ थे। इन क्वेश्चन को जो है हमें देखना होगा। तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट का जो इनपुट रहा है कि क्वेश्चन जो है मॉडरेट था। ऑलमोस्ट जो है 70% स्टूडेंट ने माना कि क्वेश्चन जो है मॉडरेट था, 20% स्टूडेंट ने माना कि इजी टू मॉडरेट था, और 10% स्टूडेंट जो थे हमारे लगभग वो मानते हैं कि मॉडरेट टू टफ है। तो ज़्यादातर का मानना यह है कि क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो मॉडरेट था। फिर है कि वेदर कट ऑफ इज गोइंग हाई दिस ईयर। ये क्वेश्चन डील करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हर साल पिछले 2 साल से जो है जो एग्जाम हो रहा था सीयूईटी का वो लेट हो रहा था, लेकिन इस बार ऑन टाइम किया है। इवन तो कह सकते हैं बिफोर टाइम, मार्च में, मिड मार्च में जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया है। ठीक है। तो कट ऑफ इवन दो क्वेश्चन का लेवल जो है वो मॉडरेट है, फिर भी कट ऑफ इस बार हाई जाने के चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि ऑन टाइम करा लिया है। जो भी स्टूडेंट्स मतलब पहले 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे या 3-4 महीने से कर रहे होंगे उनके लिए तो इस बार एडवांटेज रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट प्रीवियसली काफ़ी काफ़ी दिनों से मतलब नहीं किए हैं प्रिपरेशन, जो कि 10-15 दिन में किए हैं, उनके लिए उतना एडवांटेज नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि मैथ जो है इतना ज़्यादा डोमिनेटेड नहीं था इस बार जैसा कि पहले हुआ करता था। तो इस बार थोड़ा था जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा खासा मतलब कंपटीशन देंगे इस बार के एग्ज़ाम में। फिर है कि विच काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने आपको बता दिया कि सारे स्टूडेंट्स के लिए इस बार इक्वल कंपटीशन था। पहला रीजन ये कि मार्च में एग्जाम हुआ, दूसरा रीजन ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस करके 75 कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ टाइम जो है वो केवल 15 मिनट रिड्यूस किया, तो आपके पास 105 मिनट्स थे। तो मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम दिया गया था। ठीक है। लेकिन कट ऑफ अगर यही एग्जाम जो है जून या जुलाई या फिर अगस्त सितंबर में होता तो डेफिनेटली जो है इसका कट ऑफ जो है हाई जाने का चांसेस था, लेकिन इस बार जो है अर्ली कराने की वजह से कट ऑफ जो है हाई नहीं जाएगा। जो हमारा एक्सपेक्टेड है मतलब उसी के आसपास ही रहेगा। तो हमने ये बेसिक क्वेश्चन डील कर लिया। अब हम लोग डील करेंगे कि कट ऑफ क्या है, कैटेगरी वाइज कितना है, और आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में कितना करेक्ट होना चाहिए, आउट ऑफ 300 में कितना स्कोर होना चाहिए, और परसेंटेज वाइज जो है वो कितना रहेगा। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा परसेंटेज वाइज पहले देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं स्टूडेंट हैं तो आप 57 से 61% के बीच में अगर आपका कट ऑफ है, 61 प्लस रहेगा तो आप समझ लीजिए कि आपका सीट श्योर शॉट है, कोई उसे नहीं रोक सकता। लेकिन 57 और 61 के बीच में है तो आपके होने के चांसेस हैं, लेकिन 57 से बिलो हो जाएगा तो चांसेस आपके लो हो जाएंगे। उसी सेम तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं तो 51 से 56%, ओबीसी में फॉल करते हैं तो 49 से 54%, 54 प्लस है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है होगा ही होगा। ड्यू और बीएचयू का बता रहा हूँ, और जिसपे मेरा मेनली फोकस है ड्यू पे।
और 49 जो है वो बिलो होगा तो थोड़ा जो है आपको चैलेंज फेस करने का मिलेगा, लेकिन 49 से 54 के बीच में भी होने के अधिकतम चांस है। फिर सेम तरीके एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं 40 टू 47, एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 33 टू 38%। हम देख लेते हैं आउट ऑफ 75 में कितना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ये निगेटिव मार्किंग जो है उसको निकाल करके मैं बात कर रहा हूँ। तो 43 से 46 अगर आपका करेक्ट आ रहा है निगेटिव मार्किंग रिड्यूस करके, तो आपके होने के पूरे चांसेस रहेंगे। 38 टू 42, अगर 46 42 40.5 प्लस 35 प्लस 28 प्लस, तो आपको मान लीजिए कि आपका हो ही जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी अगर रेंज में आता है तो भी आपके होने के जो है चांसेस रहेंगे। तो ईडब्ल्यूएस का 38 टू 42, ओबीसी का 37 टू 40.5, एससी का 31.5 टू 35 और एसटी का 25 टू 28.5। अब हम आउट ऑफ 300 में देख लेते हैं। अगर आउट ऑफ 300 में आपका स्कोर जो है 172 या 184 के बीच में समवॉट है या इससे प्लस है, तो आपका जो है ये सिलेक्शन आसान हो जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए 152 से 168, ओबीसी के लिए 148 से 162, एससी के लिए 126 140 और एसटी के लिए 100 से 114। अगर इसमें प्लस है तो फिर आप इजीली एडमिशन हो जाए। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जो है ड्यू जो है या फिर बीएचयू जो है काउंसलिंग के बाद कई सारे लिस्ट निकालता है। तो इनके जो है आप मान के चलिए कि 3 लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट लिस्ट होगा, सेकंड लिस्ट होगा और थर्ड लिस्ट होगा। उसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ भी कभी कभी होता है और फाइनली जो है वो स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, तो अभी तो इसमें टाइम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों लिस्ट को कंसीडर करके बता रहा हूँ। अगर ये होगा तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं जो है आपको सिलेक्शन मिलेगा, मिलने के अधिकतर चांसेस हैं। तो ये जो है रहा है आपका ओवरऑल कट ऑफ। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आप हमें बताइए। और प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो 75% हमारे व्यूअर है वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। ये जो है हमें मतलब एनालिटिक्स, यूट्यूब एनालिटिक्स जो है डाटा दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो क्लियर करिए। और अगर आप हमसे इवन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर जो है 7838260304। ठीक है, और हमारा कोचिंग या मॉक्स या उसके रिगार्डिंग कुछ आप कोई क्वेरी है तो वो भी आप इस नंबर से जो है क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।